तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर हैं, भव्य स्वागत उनका हुआ है, लेकिन अब आगे के कार्यक्रम क्या, जन संबोधन होना है, उसकी क्या तैयारियां हैं, फिर क्वाड की बैठक है। अभी श्वेता सिंह इस वक्त जापान में मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्वेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है और खासतौर पर जो संबोधन होगा उसके लिए क्या तैयारी, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे वहां? यहीं पर संबोधन है राजीव। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं, ये आप चारों ओर नजर घुमाएंगे तो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो बहुत उत्साह के साथ यहाँ पर आए हैं, कुछ केसरिया पगड़ी के साथ आए हैं, कुछ सामान्य तौर पर आए हैं, क्योंकि आज देखिए दिन भर जो उद्योगपति हैं जापान के, उनसे मुलाकात भी हुई है। आज जो आर्थिक तौर पर है उस हिसाब से भारत और जापान की साझेदारी किस तरीके की हो सकती है, उन चीजों के बारे में बात है। लेकिन अब जो यहाँ पर होने वाला है वो केवल और केवल भावनाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं, जो बातें कहते हैं वो दिलों तक पहुंचती है। जी बिल्कुल, हमारे दिलों तक पहुंचती है उनकी बातें। उत्साहित है, बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ये उत्साह दिख भी रहा है यहाँ पर सबका। बहुत उत्साहित हैं और हम आए इसलिए हैं क्योंकि मोदी जी आए हैं और ऑब्वियसली इसके आउटकम जो होगा वो हमें आने वाले समय में पता चलेगा। जो मतलब केवल सुनने नहीं आए हैं बल्कि उम्मीद भी ये है कि भारत और जापान के साथ जो रिश्ता रहेगा राजीव, इस हिसाब से भी समझिए कि यहाँ पर जितने भी भारतीय रहते हैं उसमें एक बहुत बड़ी संख्या सुपर स्किल्ड लोगों की है जो कि अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। और भारत को कि अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा इज्जत है, बहुत ज्यादा सम्मान है, तो उसका कारण यहाँ पर बसे हुए भारतीय लोग भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीजों को जानते भी हैं। जानते हैं। हर हर महादेव। श्वेता जी, आज सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी जापान में। और हम यहाँ पे मोदी जी के लिए आज जो है ये स्पेशली ये हम मराठी फेटा पहनकर आए हैं, क्योंकि हमारे लिए उत्सव का माहौल है। जैसे हमारे घर का कोई अपना हमारे पास आया तो हमारे लिए एक त्योहार का दिन है ये, तो हम वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और पूरा माहौल मोदी मोदी हो गया है। से तो और मोदी में हो गया। चलिए तो अब सारे लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि अपनी जगहों को लें, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं राजीव, समझिए कि और इनकी इस हिसाब से भी समझिए कि केवल उत्साह नहीं मुलाकात का हो जाता है, बल्कि भारत जापान किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं वो चीजें भी रहती है। लेकिन सारे लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा उत्साह सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए, ये ऑरा और कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं। बहुत लकी लोग हैं जो पहुंच पाए हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतनी मुश्किल हुई थी यहाँ पर, ऐसा लग रहा था हमें लास्ट तक होप नहीं थे कि हम आ पाएंगे, बट एंड मोमेंट पर हमारा अंदर आने का, और वी आर सो एक्साइटेड टू मीट मोदी जी एंड लिसन व्हाट ही विल गोइंग टू से। आखिरी समय तक मतलब बिल्कुल, हम लोगों भी बहुत दिनों से ट्राई किया और हमको प्रॉपर इन्विटेशन है, बट मोदी जी को देखने का क्रेज। कई लोग हैं जो नहीं आ पाए यहाँ, जो आपसे वीडियो कॉल पे देख रहे होंगे। हाँ, वीडियो कॉल से देख रहे होंगे कि आप लोग कितना पहुंच पाए हैं। तो जाहिर है राजीव, आप जो चीजें यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ का उत्साह है। हालांकि कुछ यहाँ पर अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर अब लोगों के बैठने का समय आ गया है। राजीव बिल्कुल श्वेता, बता रहे हैं कि लोगों के बैठने का समय आ गया है। जैसे जापान पहुंचे थे श्वेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमने देखा कि वहां 370 का जिक्र था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है, क्या वो भारत जापान के संबंधों के इर्द गिर्द रह सकता है, या उससे इतर थोड़ा सा आगे जाके कुछ और भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह सकते हैं? और इसके अलावा क्या जो बाइडेन से मुलाकात, और वो मुलाकात अगर होगी तो कब तक? कल मुलाकातें होनी है, कल बायलैटरल्स होने हैं राजीव, और साथ में जो क्वाड है उसकी तरफ भी सबकी निगाहें हैं। देखिए ना कि कितनी छोटी सी चीज है कि आज आर्थिक तौर पर साझेदारी को आगे बढ़ाया है जो बाइडेन के हिसाब से, किस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में यहाँ पर एक आर्थिक साझेदारी के तौर पर सारे देश आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो चाइना है वो इस बात से बहुत उखड़ गया है राजीव, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया श्वेता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें।